डिफिकल्ट रहेगा टेंथ, नहीं डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आपके पास दिमाग होना चाहिए कि सारे रेफरेंस बुक्स खरीद के कोई मतलब नहीं है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज एकदम इंपॉर्टेंट रहता है और वो टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है। अब बेटा आपको भटकती हुई आत्मा नहीं बननी है कि चलो ये भी कोर्स ले लेता हूँ, ये भी कोर्स ले लेता हूँ। अगर 9th से 10th में आने वाली हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हाय, मेरा नाम है कृषि डागा, स्वागत करते हैं आप सभी का कृषि की कक्षा में। इस वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, लाइक बटन कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियो परफेक्ट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम 9 to 10th। एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, देन दिस वीडियो यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल। बेटा डिफिकल्टी लेवल नहीं समझेंगे, पहले से ही पैनिक अटैक पे रहेंगे कि अरे 9th से अभी 10th में जा रहे हैं, पहले तो स्कूल में एग्जाम होता था तब तक ठीक है, पर अभी हम लोग स्टेट लेवल महाराष्ट्र, पूरे सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट से compete करेंगे, दूसरे स्कूल में एग्जाम देने जाएंगे, सेंटर्स लगेंगे। दिस इटसेल्फ शॉक्स अस, राइट? पर आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो डिफिकल्टी लेवल कम रहता है एज कंपेयर टू 9th। अगर आपने 9th किया है, ऑब्वियसली सारे बच्चों ने 9th किया है, तो आपको पता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो उससे कम डिफिकल्टी लेवल है 10th स्टैंडर्ड का। तो ये तो पहले टेंशन निकाल दो कि डिफिकल्ट रहेगा 10th, नहीं डिफिकल्ट नहीं रहेगा। 9th से तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है? तो ये टेंशन निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट है चूजिंग द राइट रेफरेंस बुक्स एंड राइट कोर्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 9th तक तो हमारे पास इतने रेफरेंस बुक्स होते नहीं है ना, थोड़ा बहुत ऐसा डाइजेस्ट या कुछ ऐसे हो जाता है और टेक्स्ट बुक्स हम ज्यादातर की पढ़ते हैं। पर 10th में आने के बाद में सबको शाइनिंग मारने का सोचता है कि ऐसे थप्पी बनाएंगे रेफरेंस बुक्स की कि ये ब्रांड भी ले लेते हैं, ये ब्रांड भी ले लेते हैं, बोर्ड्स के लिए तो कुछ ऐसा छूट नहीं जाना चाहिए। और पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को ये रेफरेंस बुक्स चाहिए, चलो ये भी दिला देता हूँ, वो चाहिए बेटा, हाँ चल ये भी ले ले। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपके पास दिमाग होना चाहिए कि सारे रेफरेंस बुक्स खरीद के कोई मतलब नहीं है। इफ यू कंपेयर मोर और लेस एवरी रेफरेंस बुक इज द सेम। तो सब कुछ ऐसा इकट्ठा नहीं करना है। रेफरेंस बुक्स का मेन क्या रहता है? मेन एम इज टू सॉल्व क्वेश्चंस या कुछ ऐसे होते, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसमें रेफरेंस बुक से आपको हेल्प हो जाती है। पर मैक्सिमम चीजें टेक्स्ट बुक से ही आती है, ओके, एक्सरसाइज से ही आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कोई नहीं बोलेगा, पर टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज एकदम इंपॉर्टेंट रहता है और वो टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है। तो रेफरेंस बुक्स लेना है तो एक दो ठीक है पर सब्जेक्ट, पर एकदम ऐसा पूरा थप्पी नहीं बनाना है, बंच नहीं बनाना है कि पूरा ड्रॉवर रेफरेंस बुक से ही भर जाए। नेक्स्ट है राइट कोर्स चूज करना। अब बेटा आपको भटकती हुई आत्मा नहीं बननी है कि चलो ये भी कोर्स ले लेता हूँ, ये भी कोर्स ले लेता हूँ, यहाँ पे भी चला जाऊंगा। आपके पास इतना टाइम नहीं बचने वाला है कि यू विल बी देयर इन ऑल द कोर्सेज, इसलिए स्टार्टिंग से ही एक राइट कोर्स आप ले लीजिए। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी वेदांतु के ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन कोर्सेज। तो फटाफट से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो हमारे ये सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, अगर आप ये सारे रीजन से बिलोंग करते, बिकॉज बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे थे कि आपका कोई ऑफलाइन नहीं है क्या? ऑफलाइन है ना, ये सारे महाराष्ट्र के सेंटर्स है जिसमें ऑफलाइन सेंटर्स है। तो अगर आप ये सारे सेंटर्स में जाएंगे तो इंक्वायरी निकाल सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स है, क्या क्या कोर्सेज है। ये सारे हमारे धुरंधर है, ठीक है, हम ये सारे एग्जाम्स में केटर करते हैं, तो इसमें आप जान सकते हैं। रही बात अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, मैम हमारे यहाँ पे नहीं है सेंटर, तो क्या करना चाहिए? नो वरीज, हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी है। सबसे पहले मैं लर्नर्स बैच के बारे में बोल देती हूँ। तो ये हमारे 8th से 9th वाले बच्चों के लिए। पर अगर आप 9 से 10 में आने वाले हो, राइट, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो 9th to 10th यानी 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारा स्कॉलर्स बैच चलता है। स्कॉलर्स बैच आप एनरोल कर ही लीजिए, प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस, आप फटाफट से एनरोल कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे सारे बच्चे आपको मिलेंगे, फिर आपको ही फोमो होगा। नेक्स्ट है 10th to 11th मूविंग के लिए नीव बैच है। एंड नेक्स्ट है दृष्टि नीट बैच, जो नीट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। चलिए फिर से आ जाते हैं इस वीडियो में। तो राइट कोर्स एंड रेफरेंस बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है चैप्टर वेटेज। अब चैप्टर वेटेज के रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसमें जो 10 चैप्टर्स है हमारे साइंस 2 के, दो तरीके के साइंस है, राइट। इस पर्टिकुलर 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास दो डिविजन हो जाते हैं, साइंस 1 एंड साइंस 2। मैं पर्सनली आपका साइंस 2 लेने वाली हूँ,
ओके तो साइंस 2 के 10 चैप्टर्स है और वो 10 चैप्टर्स में क्या क्या वेटेज है वो पहले तो अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज ये खेल पूरा स्ट्रेटेजी का है। अगर आप एक ऐसा चैप्टर है जिसका ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, ज्यादा वेटेज नहीं और आप उसी में जान डाल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, राइट। कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो 10 चैप्टर्स का है ना, जो वेटेज ज्यादा रहेगा उसी पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर्स है, मैं आपको बताऊंगी, जैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हमारा 4th चैप्टर है। वो 4th चैप्टर इतना इजी लगता है बच्चों को एंड स्किप भी कर देते हैं, बट बच्चों उसका हाईएस्ट वेटेज है, 7 मार्क्स का वेटेज है। 10 चैप्टर्स में से 7 मार्क्स इज द हाईएस्ट, उसका सबसे ज्यादा हाई वेटेज आता है। तो वेटेज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, उसको फोकस करो। ऐसे नहीं कि जो दूसरे लल्लू पल्लू चैप्टर्स है उस पे ज्यादा फोकस करो और उससे ज्यादा हाई वेटेज भी नहीं आएगा। तो प्लीज चैप्टर वेटेज यू हैव टू कीप इन माइंड कि ज्यादा जो वेटेज का रहेगा उस पे ज्यादा फोकस करना है, जो कम वेटेज का उस पे कम फोकस करना है। नेक्स्ट है, पूरे साल आपको टाइम मैनेजमेंट दिमाग में रखना है, ठीक है। ऐसा बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएगा जिसमें आपको लगेगा कि चलो ये भी यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, या अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस जाना जरूरी है पर क्लासेस में टाइम पास होता है तो भी आपको लगेगा कि नहीं नहीं चला जाता हूँ। तो ये सारे इंस्टेंसेस है। या आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि चल मेरे साथ घूमने चल, तो आप मतलब रेगुलरली अगर जा रहे हो या रेगुलरली कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, तो ये सारे ये है टाइम पास है, टाइम वेस्ट है। तो पूरे साल में आपको टाइम को बहुत वैल्यू देना पड़ेगा, सोच समझ के टाइम को खर्च करना है, बिकॉज एक बार टाइम चला गया फिर से नहीं आने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, ये है ना, आप जनवरी में इसका वैल्यू समझोगे कि टाइम का कितना वैल्यू रहता है। अभी अप्रैल चल रहा है बराबर, अप्रैल के बाद में आपका मई से एकदम प्रॉपर शुरुआत हो जाएगा, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस हम लोग शुरू कर देंगे। अब मई से लेकर आपके पास फरवरी तक का टाइम है, यानी बहुत सारे महीने हैं। राइट नाउ यू हैव सो मच टाइम। फिर जैसे जैसे है ना महीने जाएंगे तो आपका मई का चला जाएगा महीना, फिर जून चला जाएगा, फिर जुलाई चला जाएगा, फिर अगस्त, सितंबर, ऐसे ऐसे कर करके जब भी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब मंथ्स में आओगे ना, तो आपको तभी टाइम का शॉर्टेज फील होगा कि अरे बाप रे इतने सारे महीने चले गए, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब है ना हर बैच के साथ होता है, हर स्टूडेंट्स के साथ होता है। इसलिए क्योंकि अब स्टार्टिंग में पहले ही मैं आपको वार्निंग दे देती हूँ कि आपका टाइम का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग का जो है अक्टूबर तक का आपको टाइम लिमिट रखना है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, अक्टूबर तक का रखोगे तब जाके नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक बार आपका नवंबर तक पूरा सिलेबस हो जाता है ना, फिर जो दूसरे के महीने रहते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें सिलेबस का टेंशन नहीं होना चाहिए, उसमें पेपर सॉल्विंग होना चाहिए, चीजें बहुत सारी है करने की। ऐसा मत समझो कि खाली हमको टेक्स्ट बुक कर लेना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं, हमको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, हमको क्वेश्चन बैंक करना है, ठीक है, चीजें बहुत सारी है। तो इसलिए आपको नवंबर लास्ट रखना है जिसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, सो यू हैव टू मेक दैट श्योर। फिर आपके जो दूसरे महीने होंगे ना बहुत चिल रहेंगे और फिर आप एंजॉय कर सकते हो। लास्ट माय पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंजॉय योर 10th। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एंड फोकस पे रहोगे ना तो भी वो बुरी बात है, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि 10th स्टैंडर्ड इज योर लास्ट ईयर ऑफ स्कूल। उसके बाद में 11th 12th आ जाएगा जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ना रहता है और उसमें आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू मेक मेमोरीज ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स। बहुत एसेंशियल मेमोरीज होती है जो आप पूरे लाइफ में चेरिश करोगे। सो यू हैव टू एंजॉय योर टाइम ऑल्सो इन 10th, दैट इज लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल। ओके, सो ऐसे करके पूरा साल बिताइए, पूरा साल भी नहीं है, थोड़े महीने हैं, राइट, लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ पर आपके पास पूरा साल नहीं है। ओके, so these are all the tips and tricks, do's and don'ts of your 10th standard। जो भी बच्चे 9 से 10th में जाने वाले, ये सारी ट्रिक्स से, ये सारे टिप्स से आप अपना 10th का सफर बहुत स्मूथ बना सकते हैं। अगर आपके माइंड में दूसरे कोई भी क्वेश्चंस है, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड एक और चीज मुझे पूछनी है, आप सभी का 9th स्टैंडर्ड का हो चुका है एग्जाम, यस और नो? मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस मैम या नो मैम लिखकर भेज दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपका सिचुएशन क्या चल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग अपने सेशंस प्लान कर सकते हैं।
सो दिस साइड कृषि डागा साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक हो जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, योर डिमांड विल बी एक्सेप्टेड बाय मी। ओके, सो बाय एवरीवन।